हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आमाल दवा साजी पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक। आमाल दवा साजी। आमाल दवा साजी का मतलब है आमाल बना अमल से। आमाल बना अमल से यानी कि कोई भी अमल करना, कोई भी काम करना। ठीक है। दवा साजी मतलब दवाइयाँ बनाते टाइम जो हम कुछ अमल करते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। तो आमाल दवा साजी का मतलब है आमाल करना, यानी कि कोई भी मेथड, कोई भी तरीका या कोई भी काम। ठीक है। दवा साजी मतलब दवाइयाँ बनाते टाइम। ठीक है। और इसको इस्तिलाहात भी बोलते हैं। ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है, इस्तिलाहात भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फार्मास्यूटिकल मेथड्स। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल मेथड्स। ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला है अमल तख्ती। पहला क्या है, अमल तख्ती यानी कि काटना। पहला क्या है, अमल तख्ती यानी कि काटना। काटने से मुराद ये है कि अमल तख्ती से मुराद का काटना के हैं नबाती दवाओं में सख्त लकड़ी, जड़ या शाख को बारीक सफूफ करने से पहले चाकू या कैंची से काट लिया जाता है, जैसे असलसूस, चोप चीनी और बेख किब्र वगैरह। ठीक है। जैसे कोई भी अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम पहले बरादा करना है उसका, या फिर उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले या तो उसको कैंची से, चाकू से या किसी भी चीज़ से हम काटेंगे। तो उस काटने को क्या कहते हैं, अमल तख्ती कहते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सैदला अच्छे से समझ में आएगी और मुरक्कबात भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे वर्ड जो है आगे सब यूज़ होने वाले हैं। आगे कहीं पर भी आपको काटने का इतना ज़्यादा जिक्र नहीं होगा, अमल तख्ती का जिक्र होगा और ये सारे जितने भी टर्म हैं ये टर्म यूज़ होंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए और स्किप मत कीजिए और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है। तो अमल तख्ती का मतलब है काटना। ठीक है। अमल तख्ती का मतलब है काटना। कुछ दवाओं को सफूफ बनाने से पहले क्या करते हैं, हम काटते हैं सख्त लकड़ी, जड़ या शाखों को। ठीक है। तो और उनको सफूफ बनाने से या कैंची वगैरह से काट लेते हैं। अब कोई भी चीज़ है उसको पूरी एक साथ फॉर्म में ले लेंगे एक ही बार में, तो उसको पाउडर बनाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो उसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेंगे हम, तो उसको सफूफ बनाना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है। दिक व रिज, दक व रेज बोलते हैं, कहीं कहीं दिक व रिज भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको क्रशिंग और पाउंडिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रशिंग एंड पाउंडिंग। इसका मतलब है कूटना और कुचलना। दिक के माना कूटना और रिज के माना, रज के माना कुचलना के होते हैं। ठीक है। इस अमल में मुख्तलिफ दवाओं को जोशांदा या खेसांदा बनाने से पहले या अज्ज़े मोसरा हासिल करने के लिए हावन दस्त की मदद से कूटा या कुचला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इस अमल में मुख्तलिफ दवाओं को जोशांदा या खेसांदा बनाने से पहले, उनका जोशांदा बनाने से पहले या खेसांदा बनाने से पहले क्या किया जाता है, अज्ज़े मोसरा को हासिल करने के लिए हावन दस्त में कूटा जाता है। ठीक है, कुचला जाता है। बाज़ औक़ात जोशांदा या खेसांदा के नुस्खे के साथ नीम कोफ्ता या नीम कोब लिखा होता है। ठीक है। मसलन असलसूस मक्सर नीम कोफ्ता, बेख बादियान नीम कोफ्ता, बेख कासनी नीम कोफ्ता। तो ये नीम कोफ्ता जहाँ भी आ रहा है कि दवाओं को मोटा मोटा कूट लिया जाए या दुरदुरा दुरदुरा कूट लिया जाए या उनको कुचल लिया जाए। ठीक है, किसमें, हावन दस्ते में डाल के। ठीक है, ताकि उनका जोशांदा या खिसांदा बनाया जा सके। जोशांदा खिसांदा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको जोशांदा या खिसांदा बनाने के लिए उनको क्या करते हैं, कूट या कुचल लेते हैं। इसका मतलब यही है कि दवाएं जोशांदा या खिसांदा बनाने से पहले आधी कुचली जाएं। ठीक है। दक व रिज में दिक यानी कि कूटना ज़्यादा सख्त दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिक किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा सख्त दवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कूटना, ये इस दक का मतलब क्या है, कूटना। ठीक है। यानी सख्त दवा, सख्त चीज़ें जैसे लकड़ी हो गई या फिर कोई भी किसी भी चीज़ की जड़ हो गई, रूट, उसके लिए हम क्या करेंगे, दक, इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, कूटना। और रस जो होता है, रिज, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, कम सख्त चीज़ों के लिए, नरम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुचलना। ठीक है। तो किसी नरम चीज़ को क्या करते हैं, हम कुचलते हैं और सख्त चीज़ को जो है हम कूटते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं तीसरे पे। थर्ड है अमल बर्द या बरादा करना। ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्वेराइजिंग। ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, पल्वेराइजिंग। अमल बर्द या बरादा करना, पल्वेराइजिंग। ठीक है। मुख्तलिफ दवाओं जैसे संदल, आबनूस, फौलाद या दंदान फील वगैरह को दवान इस्तेमाल करने से पहले बरादा कर लिया जाता है। ठीक है।
यह उन्हीं दवाओं के लिए होता है जिनको सफूफ करना दुश्वार गुजार अमल है। इस अमल के लिए सोहान, रेती या आरी का इस्तेमाल किया जाता है। एक रेती रहती है जो कुरकुरी होती है, उस पर दवा को लेके ऐसे रगड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसका बरादा बन जाता है, घिस घिस के जो है उसका बरादा बन के नीचे गिर जाता है। फिर आरी आरी से जो है उसको काट काट के ऐसे कोई भी एक दवा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये कोई एक दवा है, इसको ऐसे आरी से ऐसे काटते हैं। जब इसको काटते हैं तो उसका जो है कटने से जो बरादा बनता है नीचे गिरता है, उस बरादा को जो है हम इस यूज़ में लाते हैं, दवाएं इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका बरादा करना बहुत मुश्किल होता है, दुश्वार होता है, कि हम उसको कूट कर कुचल के या पीस के हम उसका बरादा नहीं बना सकते। तो उसके लिए जो है हम ये अमल इस्तेमाल करते हैं, अमल बर्द या बरादा करना। ठीक है, इसमें क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम? सोहान यानी कि रेती का या आरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं चौथा, अमल तहमीज़। अमल तहमीज़ का मतलब होता है भूनना या बिरिया करना। तहमीज़ बना हम्स से, तहमीज़ वर्ड बना है हम्स से। हम्स के माना होते हैं चना के, यानी कि हमें चने के बराबर भूनना होता है। जो चना होता है भुना हुआ, ठीक है, तो उसके बराबर हमें भूनना है। अमल तहमीज़ का मतलब है भूनना या बिरिया करना। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टू रिफेक्शन, टू रिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अमल तहमीज़ बना हम्स से। हम्स का माना होता है चने के बराबर भूनना। ठीक है, चने के बराबर। अमल तहमीज़ के ज़रिए दवाओं को खुश्क करके पीसने के काबिल बनाया जाता है, नेज़ इनकी क़ुव्वत काब्ज़ा भी बाकी रहती है। ठीक है, और नुस्खे में कैसे लिखा हुआ होता है? जैसे कि आबरेशम महमस, फिटकरी महमस, अफ्यून महमस। ठीक है, इसके आगे क्या लग जाता है? महमस। तो महमस जहाँ भी लग गया इसका मतलब ये है जैसे कि दवा को हमें इतना भूनना है कि वो चने के बराबर हो जाए। ठीक है, कितना भूनना है? चने के बराबर हो जाए। जैसे आबरेशम महमस, फिटकरी महमस, अफ्यून महमस। ठीक है, अब आते हैं पाँचवा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट में अमल तदहीन। तदहीन का मतलब है चर्ब करना या रोगनदार करना, ऑयलिंग। ठीक है, किसी भी सफ़ूफ को, किसी भी चीज़ को हम लेके उसको जो है रोगन हाथों पे मल लेंगे, हाथों पे अच्छे से रोगन लगा लेंगे अपने, और उसके बाद उस सफ़ूफ को लेके ऐसे ऐसे जब हम मलेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे, तो उसके अंदर जो है रोगन जज्ब हो जाएगा, उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो उसको कहेंगे अमल तदहीन, चर्ब करना या रोगनदार करना, इंग्लिश में बोलते हैं ऑयलिंग। ठीक है, इसके लिए सबसे ज़्यादा हम कौन सी दवा को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? जैसे इसमें जो है हलीला जात को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इत्री फल में शामिल करने से पहले। ठीक है, हलीला जात को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या रोगन बादाम या रोगन जर्द को लेते हैं। रोगन जर्द घी को बोलते हैं। ठीक है, ताकि उनको क्यों लिया जाता है, उनको क्यों चर्ब किया जाता है? ताकि आंतों में मरोड़ पैदा ना हो सके। अगर हम हलीला जात को ऐसी ही इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था हलीला जात कौन कौन से हैं, जैसे कि हलीला, बलीला, आंवला, उनको जो है त्रिफल में जब शामिल करते हैं त्रिफला को, तो उसको जो है पहले चर्ब कर लिया जाता है, रोगन में रोगनदार कर लिया जाता है। सब उनको लेके उनको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, उनको रोगनदार कर लिया जाता है, उनके अंदर ऑयलिंग कर ली जाती है। ठीक है, तो ताकि आंतों में वो मरोड़ पैदा ना करें, क्योंकि उनको ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे तो वो आंतों में जाके खुश्की की वजह से मरोड़ पैदा कर देते हैं, खुश्की पैदा कर देते हैं, जिससे आंतों में मरोड़ पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आता है छठा पॉइंट, अमल तशविया। तशविया का मतलब है भल भलाना या मिशवा करना, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अमल तशविया, भल भलाना या मिशवा करना। भल भलाना या मिशवा करना से मतलब ये है, भवल आग को बोलते हैं, वो आग, कच्ची आग, यानी कि जैसे कि आग जलाने के बाद जो बाद में जो उसकी राख बची हुई होती है, जो ज़्यादा गर्म नहीं होती, गर्म होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी चीज़ को जलाकर राख कर दे। ठीक है, तो उसके अंदर हम किसी दवा को डालकर मिशवा करते हैं। ठीक है, किसी तरोताज़ा फल को आग में भून लिया जाता है ताकि रस या पानी निचोड़कर इस्तेमाल किया जा सके, जैसे सेब, कद्दू, खीरा वगैरह। इसी तरह किसी मखसूस दवा को फल में शिगाफ देकर फिर भर देते हैं, फिर उसको तंदूर या आग की भवल में मखसूस मुद्दत के लिए दबा देते हैं, ताकि वो दवा इस फल के पानी या रस को अपने अंदर जज्ब कर ले और दवा की इस्लाह हो सके। सकमूनिया को मिशवा करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है। बाज़ औक़ात किसी दवा को मिशवा करने के लिए इस दवा को किसी मुनासिब अर्क में तर खरल किया जाता है। इसके बाद बूता या आतिशी शीशी में रख कर हस्बे दस्तूर आँच दी जाती है, जिसके बाद दवा की मायत खुश्क हो जाती है। बूता या आतिशी शीशी क्या है, ये भी हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कुश्ता साजी वाले में लास्ट चैप्टर में बताया गया है बूता क्या है, आतिशी शीशी क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक फ्रूट ले लेंगे, ऐसा कोई भी एक फल ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसा कोई भी एक
ऐसे एक फल ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर से जो हम ऐसे एक सुराख करेंगे, काट के ऐसा यहाँ से एक छोटा सा पीस काटेंगे और इसके अंदर से पूरा ये खाली करके यहाँ से पूरा खाली कर देंगे अंदर से पूरा खाली करने के बाद इसमें जगह खाली हो जाएगी पूरी। इसके अंदर हम दवा भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने इसका ये कट किया था, कट करने के बाद इसको यहाँ से बंद कर देंगे। फ्रूट को, जो भी फ्रूट है, हमने सेब लेंगे या फिर कद्दू लेंगे, ठीक है। लेने के बाद उसके अंदर से उसके यहाँ पे एक सुराख करके एक कैप हटा देंगे यहाँ से, एक छोटा सा। उसके अंदर से फिर अंदर से हम खाली करेंगे उसको, खाली करके उसके अंदर दवा भर देंगे। दवा भरने के बाद ये इसका जो कैप हमने हटाया था यहाँ पे लगा के बंद करके इसके चारों तरफ आटा लगा दिया जाता है गीला करके। उसको जो है फिर हम वो आग जो जलकर ख़त्म हो गई है, गर्म है अभी, ठीक है, तो उसके अंदर हम दबा देंगे, उसको आग में दफन कर देंगे। दफन करने के बाद उसके बाद उसे निकाल लेंगे और निकाल के उसके अंदर जो कैप हटाएंगे, उसके अंदर से जो दवा होगी उसको निकाल के हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से दवा की इस्लाह हो जाती है, दवा जो है नुकसान नहीं देती, उसको बचा दे। इसको और डिटेल में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अमले तशविया, भल भलाना या मिशवा करना। भल भलाना मतलब भवल में दबाना। भवल किसको बोलते हैं? कच्ची आग को, ठीक है। वो आग जो जलकर बुझ गई हो और लेकिन उसके अंदर गर्मी हिद्दत बाकी हो, ठीक है फ्रेंड। अब आता है अमले तरवीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एग्जाम में, ठीक है। अमले तरवीक, इसको संस्कृत में चलाना बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? अमले तरवीक यानी चलाना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए, इसमें क्या है, ज़्यादातर अमले तरवीक में, अमले तरवीक छानने या साफ करने का तरीका है। अमले तरवीक क्या है? छानने या साफ करने का है। इंग्लिश में भी समझ में आ रहा होगा आपको, क्लैरिफिकेशन किसको कहते हैं? क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अमले तरवीक चलाना, ठीक है। संस्कृत में क्या कहते हैं? चलाना, इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। अमले तरवीक छानने या साफ करने को भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें सयाल दवा में मौजूद कसीफ व गैर हल पजीर अज्जा को छानकर अलग कर लेते हैं, ठीक है। सयाल में जो मौजूद कसीफ अज्जा होते हैं, गैर हल पजीर होते हैं, जो आप उसमें महलूल जो रहता है, जो भी लिक्विड रहता है हमारे पास, उसके अंदर जज्ब नहीं हो पाते हैं, तो उनको जो है अलग कर देते हैं। अमल तरवीक का इतलाक उन दवाओं के तस्फिया पर होता है जिनमें दवाई अज्जा सयाल सूरत में किसी जामिद या नीम जामिद अज्जा के साथ शामिल होते हैं। अमल तरवीक कब करते हैं? हम किसी सॉलिड या सेमी सॉलिड चीज़ के साथ हमारा लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ मिली हुई है, ठीक है, तो उसको हम अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है। ये सयाल अज्जा कभी खुद ब खुद उनसे अलहदा हो जाते हैं, कभी तो खुद ब खुद अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग नहीं होते तो मामूली तरकीब से मुकम्मल तौर पर अलहदा किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ये सयाल अज्जा जामिद अज्जा के साथ इस तरह मिले होते हैं कि उनको अलग करने के लिए मखसूस तरकीब करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे आबे बर्ग सब्ज़ कासनी, ठीक है, कासनी के ताज़ा पत्तों का अगर हमें रस निकालना है या फिर मकू के पत्तों का सब निकालना है, तो उनको क्या करेंगे, हम ऐसा एक बर्तन ले लेंगे, हावन दस्ता, ठीक है। ये हावन दस्ता ले लिया, इसके अंदर हमने कासनी के ये पत्ते डाल दिए, कासनी के मकू के पत्ते डाल दिए, इसको हम अच्छी तरह से कूटेंगे, कूट के ऐसा कूटेंगे, इसको पकड़ के यहाँ से इसको कूटेंगे खूब। जब ये कुचल देंगे, अच्छे से कुचल देंगे इसको, तो इसको एक कपड़े में डाल के निचोड़ेंगे, निचोड़ के अच्छे से दबा के उसका रस निकालेंगे। रस निकाल के एक कलईदार बर्तन ले लेंगे। कलईदार बर्तन किसको कहते हैं? मैंने पिछले भी लेक्चर्स में बताया भी था। कलईदार बर्तन मतलब पॉलिश किया हुआ एक धात का बर्तन होता है, मेटल का, ठीक है, तांबा पीतल किसी का भी ले लेंगे। उसमें इस सारे जो रस हमने निकाला, इसको कुचल के कपड़े में डाल के जो रस निकाला वो उसको इसमें डाल के हम नीचे से आग लगा देंगे, ठीक है। ये आग लग गई है, आग लगा देंगे हम, ठीक है। अब इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, पकाते रहेंगे, तो ये रस क्या होगा, दो हिस्सों में फट जाएगा। दो हिस्सों में फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है, सेम उसी तरह से ये फट जाएगा। नीचे जो है ये हरा सब्जी माइल रुतूबत आ जाएगी नीचे, ये जो सारा है ये सब्जी माइल रुतूबत आ गई नीचे, और ऊपर जो है जर्द रुतूबत आ जाएगी, जर्दी माइल आ जाएगा। इसी जर्दी माइल रुतूबत को अच्छे से हम निथार के इसमें से अलग कर लेंगे और इसको दवाअन इस्तेमाल करेंगे, दवा के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ मकू, कासनी, इन सब के पत्तों का अलग अलग भी इस्तेमाल किया जाता है, इन सब का अलग भी बनाया जाता है, लेकिन कब ज़्यादातर मकू और कासनी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके, दोनों का एक साथ रस निकाल के और ये बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? मरूक़ैन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मरूक़ैन कहते हैं, ठीक है, मरूक़ैन कहते हैं। मकू और कासनी दोनों के पत्तों को एक साथ मिलाकर जो रस निकाल के उसका ये मेथड बना के जो निकाला जाता है जर्दी माइल रुतूबत, जिसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मरूक़ैन कहते हैं, ठीक है।
मरुकैन के नाम से सवाल आता है ज़्यादातर एग्जाम में, याद रखना। मरुकैन किसको कहते हैं? मकू और कासनी के पत्तों को कुचलकर उनका रस निकालकर हल्की आंच पे पकाकर और जो सब्ज और जर्द रुतूबत अलग की जाती है, यानी येलोइश कलर की और ग्रीन कलर की जो अलग की जाती है, तो उसमें से हम ग्रीन कलर का वाला फेंक देंगे, इसको काम में नहीं लिया जाता। जर्दी माइल जो रहता है येलोइश कलर का, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? मरुकैन कहते हैं, ठीक है, मरुकैन कहते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका अमल तरवीक का मतलब खाली यही नहीं होता। अमल तरवीक का मतलब क्या है? दवाओं को इसमें पहले कह दिया क्लियरिफिकेशन, यानी साफ़ करना। साफ़ करने से मतलब क्या है? अब कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर ले लेंगे, एक फ़िल्टर पेपर ले लिया हमने, या फिर कोई एक कपड़ा ले लेंगे या फ़िल्टर पेपर, उसमें क्या आएंगे, दवा को यहाँ से डालेंगे। अगर उसके अंदर कुछ भी गंदी चीज़ मिली हुई है, कुछ भी ख़राब चीज़ें, तिनके वगैरह या कुछ भी मिल गया बाहर से, तो उसको जो है इसमें से छानेंगे हम, ठीक है। इसमें से ऐसा ड्रॉप ड्रॉप करके टपकाएंगे, जिसमें जो है ये नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। नीचे ये जमा हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में और ये साफ़ हो जाएगा। जितनी भी कसावत हैं, जो भी ख़राब चीज़ें रहेंगी, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे। और साफ़ चीज़ हमें जो है नीचे बर्तन में महफूज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जर अलका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? जर अलका। जर अलका किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में, जर अलका किसको कहते हैं, ठीक है। तो जर अलका कहते हैं, जैसे एक हम यहाँ पे एक प्याला ले लेंगे, इसके अंदर हम सयाल तौर पे एक दवा डालेंगे, सयाल लिक्विड फॉर्म में, इसमें एक दवा भरी हुई है ये प्याले में, ठीक है। अब हम एक कॉटन की यानी कि रुई की एक बत्ती बनाएंगे, बत्ती बना के इसको यहाँ पे ऐसे लटका देंगे। इसमें जो सयाल के अंदर डुबा के यहाँ से एक बत्ती लटका देंगे, नीचे एक प्याला ले लेंगे, ठीक है, एक प्याला जो खाली होगा बिल्कुल। अब यहाँ से दवा क्या होगा? जर अलका। अलका क्यों कहते हैं इसको? अलका बना अलग से। अलग किसको बोलते हैं? जोंक को बोलते हैं। अलका अलग किसको बोलते हैं? जोंक को बोलते हैं। ये आपको उसमें आईबीटी में यानी कि इलाज की तदबीर में पढ़ने को मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं अरसाल अलग, ठीक है। जोंक लगाना यानी अरसाल अलग के नाम से आपको पढ़ने भी मिलेगा। तो इसमें अलग किसको बोलते हैं? अलग बोलते हैं जोंक को, ठीक है। तो अलग जोंक यानी कि जोंक की तरह ये दवा को चूसती है, ठीक है, दवा को चूस के और यहाँ पे निकालती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी ख़राब चीज़ें, लताफतें, कसावतें, जो भी इसके अंदर कसावत रहेंगी, वो यहाँ पे रह जाएंगी और दवा को ये चूस के निकाल के यहाँ पे डाल देती है और यहाँ पे हमें साफ़ तौर पे दवा मिल जाती है, ठीक है। शुरुआत में ये बहुत तेज़ होता है अमल, बाद में बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत टाइम भी लग जाता है और ये खुले हुए प्याले होते हैं दोनों, तो इसमें अब बाहर से कोई भी अज्जा चीज़ जाने का ख़तरा रहता है, इसलिए इस अमल को ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं माना था। लेकिन इससे बेहतर जो माना गया है वो ये माना गया है, ठीक है, जिससे बेहतर ये माना गया है। ये जर अलका हो गया, ठीक है। जर अलका कभी भी आए तो क्या ये तरीका आपको पता चल गया कैसा होता है कि एक प्याला ले लेते हैं, उसके अंदर दवा डाल देते हैं, उसके अंदर एक कॉटन की बत्ती बना के यहाँ से लटका देते हैं और नीचे एक खाली प्याला ले लेते हैं, उसमें से दवा चूस के और यहाँ पे बत्ती की मदद से यहाँ पे आ जाती है, अलग की वजह से इसको, ठीक है। ये हो गया। अब इससे ज़्यादा जो है इसको माना गया है, मतलब इसको ना करके, क्योंकि इसमें ये खुले हुए प्याले रहते हैं, इसमें बाहर से कोई भी चीज़ एंटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको लाते हैं, ये वाला अमल ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं? एक बॉक्स ले लेंगे, कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, बॉक्स टाइप, ठीक है। लेने के बाद उसमें नीचे से यहाँ से एक सुराख कर देंगे, ठीक है, नीचे से एक सुराख कर देंगे, बाहर से एक कपड़ा बांध देंगे, ठीक है, एक कपड़ा बांध देंगे और कोई भी दवा को हम इसके अंदर मोटा मोटा दुरदुरा कूट के इसके अंदर डाल देंगे। एक दवा भर देंगे इस डब्बे के अंदर, मोटा मोटा दुरदुरा कूट के, ठीक है। नीचे से सुराख है, उसके बाहर से कपड़ा बंधा हुआ है। अब यहाँ से हम दवा डालना शुरू करेंगे कोई भी सयाल तौर पे। अब सयाल तौर पे जो भी दवा डालेंगे उसके अंदर जो भी ख़राब चीज़ें होंगी वो इसके अंदर दवा के ज़रिए इसमें रुक जाएंगी। जो दुरदुरी कूट के दवा हमने इसके अंदर डाली, ठीक है, मोटी मोटी कूट के इसके अंदर डाली, ठीक है। अब बाकी जो दवा है सयाल तौर पे वो इस सुराख के ज़रिए यहाँ से निकलेगी। अब जो कुछ भी उसके अंदर थोड़ा बहुत बचा भी है वो इस कपड़े के ज़रिए रुक जाएगा, जो कपड़ा हमने बाहर से बांधा हुआ है, ठीक है, ये कपड़ा हमने बांधा हुआ है इस पर। अब इसमें से निकल के छन के अब यहाँ पे हमको ये हासिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमको दवा हासिल हो जाएगी साफ़ तौर पे, बिल्कुल क्लियर हमको साफ़ हो जाएगी। तो ये हो गया क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ये सारे अमल अच्छे से आपने समझ लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट की आगे चलते हैं, ठीक है। 8वें अमल तजफ़ीफ़। अमल तजफ़ीफ़ यानी सुखाना या खुश्क करना। अमल तजफ़ीफ़ किसको बोलते हैं? सुखाना या खुश्क करना। कुछ दवाओं को क्या करते हैं हम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग मतलब ड्राई करना या ड्राइंग कह देते हैं, ठीक है। इस अमल में तर या गीली अदविया को खुश्क किया जाता है ताकि नमी की वजह से जल्द ख़राब ना होने पाए, ठीक है। तर
या गीली अदविया को खुश्क किया जाता है ताकि नमी की वजह से जल्दी ख़राब ना होने पाए। इस मकसद के लिए सूरज की रोशनी और आग की हरारत का इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है, सुखाने के लिए हम दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक सूरज की रोशनी का या आग का इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन बाज़ अदविया के अज्जा लतीफ़ बुखारी सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बाज़ अदविया के अज्जा क्या कर लेते हैं, बाज़ अदविया के जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, लतीफ़ बुखारी सूरत इख्तियार करके ज़ायल हो जाते हैं। लिहाजा उनको साए में खुश्क किया जाता है। किस में किया जाता है, धूप में नहीं किया जाता, आग में नहीं किया जाता, साए में खुश्क किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये 9 पॉइंट अमल तजवीफ़। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है फ्रेंड्स, तजफ़ीफ़ तजवीफ़ क्या है। तो इसमें क्या है, तजफ़ीफ़ सुखाना हो गया, तजवीफ़ वीफ़ जहाँ भी आ गया ना, वीफ़ वाव से वीफ़ जहाँ भी आएगा, जोफ़ देना, शिगाफ देना, ये याद रखना। वीफ़ का मतलब है जोफ़ देना, जोफ़। तजवीफ़ वीफ़ का मतलब है जोफ़ देना या शिगाफ देना। ठीक है, जोफ़ का मतलब क्या है, बाज़ औक़ात सख्त किस्म की लकड़ी या जड़ में शिगाफ देकर अंदरूनी हिस्सा दबान इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुरबुत को मजूफ़ किया जाता है। जैसे कहीं पे भी अगर तुरबुत मजूफ़ लिखा हुआ हो, तुरबुत का मतलब होता है मूली, मूली को क्या बोलते हैं हम, तुरबुत बोलते हैं। ठीक है, तो तुरबुत के अंदर बीच में से ऐसा कोई भी मूली है, मूली के अंदर से ऐसे हम ऐसा सुराख कर उसको काट के उसके बीच में से जो भी चीज़ है उसको निकाल के उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बीच बीच का पार्ट निकाल लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। एक गाजर का भी इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी, गाजर के अंदर येलोइश कलर का जो बीच में पोर्शन होता है उसको निकाल लिया जाता है, उसको इस दवा इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल से तुरबुत का मुज़िर पहलू दूर हो जाता है, जो ख़राब पहलू है वो दूर हो जाता है और बाकी सही सही को हम अपनी दवान इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अमल तजफ़ीफ़, जोफ़ देना या शिगाफ देना। शिगाफ देना यानी उसके अंदर हम सुराख करेंगे और उसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आता है अमल तबलूर, कल में बनाना। ठीक है, अमल तबलूर यानी कि कल में बनाना, ये क्रिस्टलेशन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, गंधक, शोरा या सत पुदीना वगैरह को कलमी शक्ल में बनाया जाता है। इस मकसद के लिए शोरा को पानी में हल करके हरारत के ज़रिए पानी उड़ाया जाता है, उड़ा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गंधक को, शोरा को, ठीक है, या सत पुदीना को गैर कलमी शक्ल में लेते हैं, गैर कलमी शक्ल में बनाया जाता है। इस मकसद के लिए क्या करेंगे, शोरा को पानी में मिला लेंगे। पहले हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, शोरा को, शोरा कलमी को, ठीक है, नमक के जैसा होता है शोरा। ठीक है, उसको क्या करते हैं, पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो बिल्कुल एकदम उसके अंदर घुल जाएगा, जैसे नमक पानी के अंदर घुल जाता है, सेम उसी तरह से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसको आग पर रख के पकाएंगे, उसका पानी जो उड़ जाएगा और कलमी शक्ल में हमको नीचे शोरा जो है हासिल हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, कलमी शोरा या शोरा कलमी भी बोलते हैं या कलमी शोरा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी कलम बना ली, कल में बना ली हमने। ठीक है, उसको अपने हिसाब से हम डाल लेंगे, मेल्ट कर लेंगे, जैसे हमारा मन चाहेगा वैसा। ठीक है, उसको पानी में घोलेंगे, घोलने के बाद जो है उसका जो पानी हम आग के पे पका के उड़ा देंगे और बाकी जो हमें नीचे बचेगा वो क्या करेगा, कलमी शोरा है, कलमी शक्ल में हमको शोरा हासिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम वीडियो का भी यहीं पे रोक रहे हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।